जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में। वहीं आयोजित इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री सहित दरभंगा जिले के विभिन्न अंचल क्षेत्र से आए हुए सभी अंचलाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद थे। गत बैठक में दिए गए अनुपालन की समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि दरभंगा जिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए निम्नलिखित अंचलों के लिए भूमि उपलब्ध है एवं सरकार प्रायोजित चल रही सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। बाकी का बाउंड्री करिए ना, जितना है उतना पूरा करिए, वहाँ पहुँचिएगा तब तक सॉर्ट आउट होता। कहाँ पर कौन लोग सरकार भवन, सरकार भवन क्या है? कौन सा ब्लॉक पड़ेगा? आपका लहरिया सराय में बहादुरपुर सीओ आर ओ मैडम आई है, आइडिया है आपको? एक लेटर दे दीजिए तो वो आपका खाली करा देंगे, ठीक है? इसको आप ध्यान से देख के जल्द से जल्द करा देंगे। और किसी विभाग का वैसे कोई बोल रहा था? 8 अप्रैल का केस है मैडम। हाँ, जान जनता चौक से आप तारीख करके हमारा पीएफ देश पाएगी, जिसके लिए हम लगा था बोले थे कि हम एक सप्ताह में माफी करके दे देंगे, लेकिन आज तक अनिकाक्षी सीओ साहब आए हैं। विक्की हत्याकांड मामले में एक अन्य आरोपी को भी लहरियासराय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेलवागंज निवासी प्रदीप शाह का 26 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार को पहले तो अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तमाम घटना के संबंध में जब मीडिया के लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से विक्की हत्याकांड मामले में बात की तो नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विक्की हत्याकांड मामले में पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायाधीश हिरासत में भेजा जा चुका है और एक अन्य अभियुक्त विकास पांडे को लहरियासराय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त एफआईआर में नामजद अभियुक्त के कीट थे। हालांकि विक्की हत्याकांड की बात सामने आ रही है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि विक्की की हत्या कर दी गई। अगर विक्की की हत्या हुई तो फिर इसका बॉडी कहाँ गया, उसका मोटरसाइकिल कहाँ गया और उसका मोबाइल फोन कहाँ गया? आखिर पुलिस इन सब को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई है? इस प्रश्न के जवाब देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा बताया गया कि विक्की नाम का जो अपहरित युवक था उसकी हत्या करके लाश को छुपाने के उद्देश्य से सुपौल जाकर उसका जो भी निष्पादन किया गया। जब बीटीएन न्यूज ने नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से प्रश्न किया कि अब तक विक्की हत्याकांड में कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो बताया गया कि अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस केस में अभी तक के अनुसंधान में कुल 10 लोगों पर केस सत्य पाया गया है। तो पुलिस के मुताबिक विक्की हत्याकांड मामले में अभी और भी कई अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है। इसमें पूर्व में भी कुछ गिरफ्तारियां की गई थी जो विक्की नाम के युवक का अपहरण तथा उसके बाद जो अनुसंधान में तथ्य आए थे तो जो मर्डर केस में वो परिवर्तित हुआ था उसमें पूर्व में भी जो है गिरफ्तारी किया गया था। उसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त विकास पांडे की गिरफ्तारी जो है कल लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा जो है वो किया गया है। यह अभियुक्त जो है एफआईआर में भी नामजद थे और जो स्वीकारोक्ति बयान आए थे अन्य अभियुक्त थे उसमें भी इनका जो है वो नाम जो है वो आया था। इनकी क्या भूमिका सर पूरे हत्या अपहरण में? इसमें ये जो अभी तक का अनुसंधान आया है उसमें अन्य अभियुक्त संगीत उर्फ ब्लूटूथ के साथ जो है इनका नशा का कारोबार था और उसी कारोबार के लेन देन के क्रम में जो है यह घटना को जो है कारित किया गया। अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें ये बात है। किसी प्रोफेशनल से भी जुड़े हैं क्या सर कुछ? अभी तक किसी पेशेवर अपराध कर्मी के साथ तो जुड़ने की सवाल नहीं है, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास जो है वो पाया गया है। पूर्व में भी जो है
विकास पांडे लहरियासराय थाना से जेल जा चुके हैं। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया क्या? न्यायिक न्यायिक हिरासत में आज उनको जो है वो भेज दिया जाएगा। नाका नंबर 6 स्थित उनके मकान से यह गिरफ्तारी हुई। सर, ये प्रथम नामजद अभियुक्त है, फिर इतनी 28 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, इस संदर्भ में ये फरार चल रहे थे। हम लोग इसमें जो अनुसंधान था उसको हम लोग जब पूर्ण अनुसंधान में जब प्रगति आया है और ये फरार चल रहे थे, हम लोग वारंट भी प्रे किए हुए थे और इस बीच हम लोगों को खबर मिली थी कि वो अपने घर आए तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी। सर, विक्की के परिजन के सवाल हैं कि उनका शव क्या हुआ, उनका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन कहाँ गया, पुलिस की ये सवाल की मांग रहे हैं। इसमें देखिए, जो अभी तक अनुसंधान है, पूर्व में भी आप लोगों को बताया गया है, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि जो विक्की नाम का जो अपहृत युवक था उनका जो है हत्या करके और लाश को छुपाने के उद्देश्य से सुपौल जाकर के उसका जो है निष्पादन किया गया है। सर, अभी तक अनुसंधान में सर, आप घटनास्थल पर गए थे तो परिजन ने कहा था विकास और नूर आलम का नाम। ये नूर आलम कौन है, इनकी क्या भूमिका, कुछ अभी तक स्पष्ट हुआ है? अभी जो है उनका संलिप्तता इस केस में नहीं आया है, लेकिन अनुसंधान अभी जारी है। अगर कुछ अनुसंधान में नए तथ्य आएंगे तो आप लोग को सूचित। सर, विक्की हत्याकांड में अभी तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इसमें कुल मिलाकर के 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, 3 पूर्व में थे और 1 कल अभी। और लोगों की इसमें घटना में गिरफ्तारी हुई? इसमें कुल 10 लोगों पर जो है वो केस जो है वो सत्य पाया गया अभी तक के अनुसंधान में। और कोई नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी हुई जो बचे हुए? अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है पूरा डिटेल्स हमको। सर, FIR में उनकी पत्नी पर भी संदेह किया गया, तीसरा नाम उनकी पत्नी का। जो संलिप्तता है अभी तक के अनुसंधान में नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन एवं जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी सहित अन्य नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मिलन समारोह के अवसर पर डॉक्टर मदन मोहन झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से सभी कांग्रेसियों को यहां बुलाया गया है और सब लोग यहां बहुत ही अच्छी बात और उपलब्धि हुई है। डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि यह जो पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह पर्व मनाया जाता है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश भर में एक माहौल बना रहे हैं अच्छाई का, मोहब्बत का। अपने अध्यक्ष सीताराम जी और शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देते हैं जिनसे फर्स्ट इंस्टेंस में जो बात हुई उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और सारे कांग्रेसियों को यहाँ बुला करके एक मिलन समारोह टाइप का इन्होंने आयोजन किया। इसके लिए दोनों आदमी को धन्यवाद क्या कहना चाहेंगे कि आज बहुत दिनों की बाद दीपावली मिलन समारोह यहाँ कांग्रेस कार्यालय में किया गया है और एक चीज की शुरुआत होती है, अच्छे काम का शुरुआत होना चाहिए और ये जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये पर्व मशहूर है और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं अच्छाई का, मोहब्बत का। तो हम लोग समझते हैं ये कांग्रेसी लोग सारे लोग मिले हैं यहाँ, आप लोग भी पत्रकार बंधु भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे एक माहौल बनेगा अच्छाई का, मोहब्बत का आपस में और उसको फैलाएंगे। जहाँ भी मौका मिले आपस में मिल करके संवादहीनता को खत्म करना चाहिए और लोगों को प्रेम से करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने ये बुलाया। परिवारों के लोगों को दीपावली का पर्व धार्मिक कानून रूप सुनाए बताए हैं, इसका और असली अर्थ है अंधकार को मिटाना है, बुराई को हटाना है। हमारे बगल में अगर किसी के यहाँ दीप नहीं जल रहा तो हम कांग्रेसी होने के नाते उसके यहाँ क्यों दीप नहीं चल रहा है या फिर यही हमारा कर्तव्य। बहुत 5 राज्यों के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव जिस तरह बुराई को खत्म कर रहे हैं उसी तरह आप स्वयं करें जो भारतीय जनता पार्टी के जत्याकार सरकार को भी समाप्त करना है। दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर ये सरकार रहती है, एक टर्म और आती है तो भारतवर्ष के लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, भारतवर्ष का संविधान समाप्त हो जाएगा। आयोजित किया गया निश्चित रूप से येरा में प्रकाश का काम करने का पर्व है। आज जो देश के अंदर में जो केंद्र में जो सरकार है
इस देश के अंदर में जो कांग्रेस ने इस देश में प्रकाश फैलाने का काम किया था, आज के संदर्भ में देश में जो वर्तमान में केंद्र सरकार है जो अंधेरा फैला दिया है, उसी अंधेरा को दूर करने के लिए कांग्रेस दल ये दीपावली मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया है। रेल संबंधी अस्थायी समिति और रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा रेलवे स्टेशन स्थित बैठक कक्ष में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के नव पदस्थापित महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल और समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर जिला में निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न रेलवे परियोजना की विषयवार समीक्षा कर कई दिशा निर्देश और सुझाव दिए। सांसद ने कहा कि लगभग 315 करोड़ की लागत से दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने हेतु टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर की समयावधि खत्म होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए इस परियोजना का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है। सांसद ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने अवस्थित हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी इस परियोजना में जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने 20 करोड़ की लागत से सकरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी जल्द प्रारंभ हो, इस दिशा में तेज गति से विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि बीते कई महीने से वो लहरियासराय स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित कराने हेतु प्रयासरत थे, जिसके फलस्वरूप रेल मंत्रालय द्वारा लहरियासराय स्टेशन को इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 करोड़ की लागत से म्यूजियम गुमती पर भी जल्द लॉ कास्ट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि 2359.89 लाख की लागत से दरभंगा में 5 ओवरब्रिज का निर्माण को स्वीकृति मिल चुका है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सेतु बंधन योजना के तहत इस आरओबी निर्माण के लिए राशि दी गई है। इसका निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हो, इसको लेकर रेलवे संबंधी सभी विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ करावें। सांसद श्री ठाकुर ने उपस्थित अधिकारियों से लगभग 5.5 करोड़ की लागत से लहरियासराय में निर्माणाधीन लॉ कास्ट ओवरब्रिज का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो 95 किलोमीटर का लाइन है और उसमें सघन आबादी है, करोड़ों की संख्या उससे उपकृत होगा। तो लहरियासराय और उसका सहरसा लाइन जो मेरा है उसका सर्वे हो गया, उसका डीपीआर हो गया। जमा हो गया, आ गया। इनके पास लहरियासराय सर्वे चल रहा है, एक महीने के अंदर एक वो चल जाएगा, 1 महीना लगेगा। परफेक्ट करके एक महीना ले चाहे, लेकिन ऐसे गया करेक्ट है, प्रेजेंटेशन बनाओ, करेक्ट चेकलिस्ट बनाओ, करेक्ट सारी चीजें करके 10 दिन जाने लगे, कोई बात नहीं। देखो आएगा जाएगा वो सब करने के बाद मुझे दिखाओ। लहरियासराय सहरसा हो गया रेल लाइन। उसके बाद 2008 में लालू जी के रेल मंत्री काल में जहाँ ठाकुर जी मंत्री थे तो एक शिलान्यास हुआ था लहरियासराय दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन का 2008। तो इस बार के बजट में हम 20 करोड़ रुपया उसमें बजट में प्रावधान करवाए हैं मंत्री जी से, और वो भी जरा तेजी से काम हो जाए ताकि लोगों को लगे जो कुछ हुआ, सांसद भी कुछ कर रहे हैं, आप आ गए हैं तो 67 किलोमीटर का उसमें हमको दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिन बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में लोग मुख्यमंत्री के इस बयान पर विरोध जता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अमर्यादित और आपत्तिजनक बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के संबंध में
दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा से मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, इस पर मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दो ही बात होती है, या तो उसकी सजा होती है या माफी होती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग लिया तो बात खत्म हो गई। इस जवाब के संबंध में मीडिया के लोगों ने कहा कि अगर पब्लिक यही बात कही होती तो क्या आप लोग माफ करते, क्या उसको माफ करते? इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर मदन मोहन झा का उत्तर देने में थोड़ा कतराने लगे और कहा, ठीक बात है, सब लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इस बीच में आप राजनीति नहीं लाइए, यह कहकर टाल गए मदन मोहन झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिन बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में लोग मुख्यमंत्री के इस बयान पर विरोध जता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अमर्यादित और आपत्तिजनक बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के संबंध में दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा से मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, इस पर मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दो ही बात होती है, या तो उसकी सजा होती है या माफी होती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग लिया तो बात खत्म हो गई। इस जवाब के संबंध में मीडिया के लोगों ने कहा कि अगर पब्लिक यही बात कही होती तो क्या आप लोग माफ करते, क्या उसको माफ करते? इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर मदन मोहन झा का उत्तर देने में थोड़ा कतराने लगे और कहा, ठीक बात है, सब लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इस बीच में आप राजनीति नहीं लाइए, यह कहकर टाल गए मदन मोहन झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर। परिषद ने महिला के विरुद्ध जो लीगल बात किया उस पर आप क्या कहेंगे? दो ही बात होती है, अगर कोई बात आप बोले या हम बोले तो या तो उसकी सजा होती है या माफी होती है। उन्होंने माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। अगर यही पब्लिक अगर गलती किए रहता था, आप लोग क्या उसको माफ करते हैं? नहीं, ये तो अभी ठीक बात है, ये सब लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अभी बीच में आप राजनीति नहीं लाइए, आप मोहब्बत का बात कीजिए। और इतने बड़े आदमी ने कहा जो गलत ढंग से निकल गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दीपावली पर्व पर शनिवार को रोशनी से नहा उठा दरभंगा शहर। इलेक्ट्रॉनिक के नए रंग बिरंगे बल्ब बत्तियों से पूरा मार्केट गुलजार दिखा। छोटे बड़े कई तरह के आकर्षक बल्ब अपनी रोशनी बिखेर रही थी तो दीपावली पर्व को और भी खूबसूरत बना रही थी। मानो ऐसा कह रही हो कि दरभंगा दुल्हन की तरह सज गई है। दीपावली पर्व को लेकर जहां एक तरफ लोग दिया बत्ती की दुकानों में लोगों की भीड़ देखी गई, वहीं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के दुकान में भी अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं दीपावली पर्व पर पटाखे की दुकान में भी लोगों की भीड़ देखी गई। दीपावली पर्व और पूजा करने की सामग्री खरीदने को लेकर लोगों की भीड़ अच्छी खासी मार्केट में देखी जा रही है। मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी अभिभावक और हमारे छोटे बड़े सारे स्कूली बच्चों, सभी को मैं दीपों का पर्व, दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, आस्था का महापर्व छठ, सभी का ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। आप लोग के जीवन में इस दीपावली खुशियां ही खुशियां आए, इसलिए आप लोग खूब अपने पूरे परिवार के साथ मिलके दीपावली मनाएं। और ये आस्था का पर्व छठ हम लोग को एक ऐसा पर्व जो जिसमें माँ की ममता सन्निहित है। डॉक्टर प्रभा मलिक, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों को, मीडिया बंधुओं को एवं सभी नगरवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, चित्रगुप्त पूजा की एवं महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
दीपावली में दीपोत्सव के लिए सभी से अनुरोध है कि दीपोत्सव के लिए वे चाइनीज लड़ियों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी के दियों का उपयोग करें। बच्चों से अनुरोध है कि वे दीपावली में कम पटाखे चलाएं, सुरक्षित तरीका से चलाएं और प्रयास करें कि वो सूती कपड़ा पहनकर ही चलाएं, जिससे वे सुरक्षित रहेंगे। महापर्व छठ भी आ रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया से कामना है कि वे सभी को सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद दे। एक बार पुनः सभी को इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।